Standard 11th, December 1, Introduction of Commerce and Business. Right? So in this lecture we will learn about profession. ठीक है, प्रोफेशन 1.3.2 पेज नंबर 4 पे है. राइट, प्रोफेशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, वेर वी अर्न मनी. हम यहाँ हम इस एक्टिविटी से भी पैसे कमाते हैं. ठीक है, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, दैट विल सी इन दिस लेक्चर. ओके, profession meaning. Profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income. Example, doctor, lawyer, chartered accountant, etc. ठीक है, ये डायग्राम हमने पहले देखा है. ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? यहाँ पे कंसिडरेशन नॉन मॉनिटरी है, मतलब यहाँ पे काम का पैसा नहीं मिलता. और एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? यहाँ पे कंसिडरेशन मॉनिटरी है, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलता है काम का. ठीक है, राइट. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट बिजनेस, वो हमने पढ़ा. राइट, नाउ सेकेंड पार्ट प्रोफेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे. सो प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट बिजनेस में प्रोफेशन में फ़र्क ये है कि बिजनेस करने के लिए आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई आपको पूछेगा नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है क्या, ऐसा कोई आपको बोलेगा नहीं. बिजनेस के अंदर कोई भी कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. राइट, ओके. प्रोफेशन में ये काम करने के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर के वो डॉक्टर अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता. ये लॉयर है, बिना इसके पास लॉयर का सर्टिफिकेट के ये जो अपना प्रैक्टिस है नहीं कर सकता. चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये इसके पास जो डिग्री है, ये जो सर्टिफिकेट है, इसके बिना ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता. ठीक है, राइट. तो इन सबको उनके पास एक स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज, एक डिग्री होना बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके बिना ये काम अपना नहीं कर सकते. कोई भी डॉक्टर बिना सर्टिफिकेट के, बिना डिग्री के काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. उसको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए. उसके बिना वो डॉक्टर का जो प्रैक्टिस है वो कर ही नहीं सकता, वो इलीगल हो जाता है. फिर अगर ऐसा कोई होता है तो उस पर लीगली केस हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है. राइट. सो दिस professional people needs a degree or a certificate to perform their activities. ये एक्टिविटी इकोनॉमिक ही है, यहाँ पे इनको उस काम के पैसे मिलते हैं, बट डिग्री होनी कंपलसरी है. डॉक्टर को अपना डिग्री होना कंपलसरी है, लॉयर को अपना डिग्री होना कंपलसरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना डिग्री होना कंपलसरी है. राइट, ओके. रेंडर सर्विस, बेसिकली आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे सामान कोई नहीं बेच रहा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब अपना सर्विसेज देता है. डॉक्टर भी आपको सर्विस दे रहा है. आप वहाँ पे जाते हैं, आपको दवाई देगा, अगर आप बीमार हैं तो आपको ट्रीटमेंट देगा. राइट. लॉयर भी आपको सर्विस दे रहा है, आपका कुछ जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी वो जो डिस्प्यूट है वो केस में लड़ेगा. सीए है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे कि कुछ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ फाइनेंस का है, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. राइट. सो नाउ वी विल लर्न द फीचर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. फीचर देखते हैं उसका. सो फर्स्ट फीचर इज एम, गोल, लक्ष्य, ध्येय. अभी बिजनेस का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, टारगेट क्या था? अर्निंग मनी. यहाँ पे भी वही है, अर्निंग मनी. राइट, बट यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बस इतना फर्क है. एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी. ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, जितना यहाँ पे लिखा उतना लिख रहा हूँ. यहाँ पे जो दिख रहा है टेक्स्ट बुक में उतना ही यहाँ पे. राइट, ओके. ऑल्सो दे रेंडर सर्विस. रेंडर सर्विस मतलब क्या? सर्विस को देना.
टू देयर क्लाइंट्स, मतलब उनका जो कस्टमर्स है, उनको जो क्लाइंट्स है, उनको सर्विस देते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे कि डॉक्टर है, उनके बाद जो भी पेशेंट आते हैं उनको सर्विस देते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लॉयर है, उनके बाद में जो भी कस्टमर्स आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सीए है, उसके बाद जो भी कंज्यूमर कस्टमर आता है वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट। और बदले में वो क्या कमाता है, अर्निंग मनी, ठीक है, अर्न मनी अर्न करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, qualification. A profession can be practiced only after acquiring required qualifications. Qualifications very important, वो डिग्री बहुत important है, उसके बिना वो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। Each profession has certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by systematic and formal training. इन सब ने इस चीज़ की पढ़ाई की है, सब ने इस चीज़ के फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। वहाँ पे कॉलेज में जाके बुक्स को पढ़ते हैं, तब जाके ये एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज़ एक्वायर्ड। जब तक ये नॉलेज एक्वायर्ड नहीं होता, तब तक आप ये प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है, मतलब क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशन टू एक्वायर, टू अर्न इनकम, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिटर्न्स। प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस। यहाँ पे जो जो इनको जो इनकम मिलता है उसको हम फीस बोलते हैं। बिजनेस में जो आप इनकम कमा रहे हैं हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। और जो जॉब पे मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो आप इनकम कमा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सैलरी। तो सबके नाम अलग अलग हैं, बट एट द एंड वो है इनकमिंग, बट सबके नाम अलग अलग, राइट। सो प्रोफेशनल गेट फीस, इनको सबको फीस मिलती है। डॉक्टर को हम फीस पे करते हैं, लॉयर को हम फीस पे करते हैं, सीए को हम फीस देते हैं, ठीक है, राइट। अभी फी टर्म इसलिए अलग है बिकॉज ये अपने अंडर में काम नहीं कर रहा है। ऐसे कि डॉक्टर मेरे अंडर में काम नहीं कर रहा। अगर वो मेरे अंडर में काम करता, समझो मेरा वो हॉस्पिटल है, अगर वो डॉक्टर मेरे अंडर में काम करता तो मैं उसको पगार देता। पर ये डॉक्टर खुद का काम कर रहा है, खुद की क्लिनिक है, तो ये वहाँ पे फीस लेगा, इसको हम फीस बोलते हैं, राइट। लॉयर अगर समझो मेरे अंडर में काम कर रहा है तो वो सैलरी लेगा। अगर सीए समझो मेरे अंडर में काम कर रहा है, मेरी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो सैलरी लेगा। बट ये सब अगर खुद के काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये फीस लेंगे। इतना ये एक डिफरेंस समझ लेना, ठीक है, राइट। इनकम रिसीव बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। ऑब्वियसली इनका जो इनकम वो फिक्स नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी कम है कभी ज़्यादा है। आज कोई क्लाइंट है, आज कोई क्लाइंट नहीं आया, आज कोई कस्टमर नहीं आया, राइट। सो प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एक बिजनेस के अंदर वो एक एम्प्लॉय हो सकता है, राइट। मतलब एक कर्मचारी हो सकता है। मैंने बताया ना, डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल में काम करता है तो वो वहाँ का एम्प्लॉय हो गया, कर्मचारी हो गया। सो यही प्रोफेशनल एक एम्प्लॉय भी हो सकता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर वो सीए है समझो फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी कंपनी के अंदर काम करता है तो उसको सैलरी मिलेगा। बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली, मतलब खुद का है, तो उसको हम, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, तो उनको क्या मिलेगा, फीस। तो फाइनेंशियल रिटर्न मतलब क्या, फाइनेंशियल रिटर्न्स मतलब आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है, फीस। प्रोफेशनल्स को फीस मिलता है, बिजनेस को प्रॉफिट, और जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, उनको उनको क्या मिलता है, सैलरी या फिर वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, फोर्थ वन। अगर ये उनका खुद का है तो ऑब्वियसली कैपिटल मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब वो प्रोफेशन को चलाने के लिए, तो उनको अपना खुद का पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन एल्स, ठीक है। तो वो एक तो या फिर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या फिर किसी के अंडर में काम कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो आपको कैपिटल चाहिए उसको सेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉक्टर है, समझो उसको खुद का क्लिनिक खोलना है, तो ऑब्वियसली उसको कैपिटल पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर सीए है, उसको खुद का ऑफिस स्टार्ट करना है तो उसको ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी,
रेंट है, लाइट बिल है, वाटर बिल है, वहाँ पे जो उसके अंडर में जो लोग काम करेंगे उनकी सैलरी है, तो ये सब चीज़ें। लॉयर का खुद का ऑफिस खोलना है तो उसको पैसे लगेंगे, राइट। सो ऑल दिस प्रोफेशन अगर वो खुद का प्राइवेट अगर स्टार्ट करते हैं तो उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसको उस प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए। पर अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर समझो डॉक्टर है किसी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो हॉस्पिटल की ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे पैसा कैपिटल को इन्वेस्ट करने का, डॉक्टर का नहीं। डॉक्टर वहाँ पे सिर्फ काम करेगा, सैलरी लेके जाएगा। बट डॉक्टर अगर खुद का चला रहा है, प्राइवेट उसका क्लिनिक है, तो ऑब्वियसली उसको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। जितने भी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स है, सीए है, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उसके मेंबर बनते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी काम नहीं कर सकता। डॉक्टर का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक वो काम नहीं कर सकता। अभी ये लोग अपने आप को कहाँ पे रजिस्टर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर विल रजिस्टर हिमसेल्फ इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो सॉरी डॉक्टर्स हैं वो अपने आप को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स में वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उनके मेंबर बनते हैं। जब तक डॉक्टर अपने आप को रजिस्टर नहीं करता तब तक वो डॉक्टर अपना प्रैक्टिस, प्राइवेट नहीं, कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। पहले तो वो डिग्री लेगा, ठीक है। डिग्री के बाद में भी उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, तब तक वो काम नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ डिग्री से नहीं यहाँ पे आप वो डॉक्टर काम कर सकता है। उस डॉक्टर को अपने आप को रजिस्टर भी करना पड़ता है। मतलब एक बार डिग्री ले लिया तो वो कहीं पे भी अपना डॉक्टर का प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। क्लियर। सो कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, ठीक है। मैं उसका एक पिक्चर बताता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। सी ए का कहाँ पे करना पड़ता है? ICAI, ठीक है। और लॉयर्स का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उनको उसके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, मतलब जो इन संस्थाओं में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किया है उसके हिसाब से उनको अपना करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द प्रोफेशनल। और इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन हैज़ टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। इनको अपने अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल से, मतलब डॉक्टर्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और सीएस को ICAI, इनसे अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी, राइट। जैसे कि डॉक्टर्स है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, लॉयर्स है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और CA द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ICAI। इन सारी संस्थाओं से अपने आप को रजिस्टर करना और उनसे मेंबरशिप लेना कंपलसरी है। उसके बिना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्रोफेशन cannot be transferred to a person on the will of professional. A doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter who has not completed concerned medical education. प्रोफेशन है ना, समझो ये डॉक्टर है, समझो इसने अपना क्लिनिक खोला, ठीक है, राइट। तो वो कल जाके ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ, अभी मेरा कल से मेरे क्लिनिक में अभी मेरा सन या फिर डॉटर बैठेंगे, बेटा या फिर बेटी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक उनके पास में कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक वो नहीं कर सकते। आप कोई किसी को भी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, प्रोफेशन को या फिर किसी को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिसको भी ट्रांसफ़र कर रहा है उसके पास में वो डिग्री और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द प्रोफेशन। बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। बिजनेस है आपका, अगर आपको किसी और को ट्रांसफ़र करना है, सन है, डॉटर है, या फिर किसी और को ट्रांसफ़र करना है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है, राइट। बट प्रोफेशन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द प्रोफेशन। कर सकते हैं बट उसके पास में रिक्वायर्ड डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर, राइट। इट कैनॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन। क्लियर ये पॉइंट। सेवन पॉइंट,
नेचर ऑफ वर्क, मोस्टली इनका जो काम है, नेचर ऑफ वर्क है, ये कौन सा होता है? आप एक्सपर्ट सर्विसेज, ये एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आर्किटेक्ट हो गया, यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल नहीं लिया, बट आर्किटेक्ट डिजाइंस द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। आर्किटेक्ट मीन्स व्हाट? आर्किटेक्ट इज दैट पर्सन हु डिजाइंस द ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, है ना। इंजीनियर्स होते हैं वो, तो वो फीस के लिए काम करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्राइवेट है, राइट, तो वो फीस लेते। तो बेसिकली डॉक्टर्स भी बोलेंगे, लॉयर्स भी है, सीए भी है, दे चार्ज फीस फॉर गिविंग एक्सपर्ट सर्विसेज। ये एक्सपर्ट लोग हैं जो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो इनका नेचर ऑफ वर्क है, ये नॉर्मली सर्विसेज का है। दे प्रोवाइड सर्विसेज, वो सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, राइट। सो दिस आर दी फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। सो इतना ही फीचर्स है, सेवन फीचर्स है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट एम्प्लॉयमेंट, जो थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? टिल देन, थैंक यू।